औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर रिजवान चौधरी और आप देख रहे हैं ATU पाक डेली यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने इजी मैथ सॉल्यूशन सीरीज़ में वेलकम करता हूं। इस सीरीज़ में हम इंटर पार्ट 1 और पार्ट 2 की मैथमेटिक्स को वेरी इजी एंड सिंपल वे से डिस्कस करेंगे। वो प्रॉब्लम जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, जो आपको समझ नहीं आते, जो आपको मुश्किल लगते हैं, उन्हें हम बिल्कुल सिंपल और सहल तरीके से इस तरह से सॉल्व करेंगे कि आप उन प्रॉब्लम्स को एंजॉय करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। फाइनल पेपर में अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे और मैक्सिमम ग्रेड हासिल करेंगे। मैथमेटिक्स में हमारा टारगेट हमेशा 100 आउट ऑफ 100 ही होना चाहिए, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप इजीली थोड़ी सी मेहनत करके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका क्वेश्चन अगर सही है तो उसके आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों को जो हम आज चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं उसका थोड़ा सा ओवरव्यू, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उसकी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। तो सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस बताता हूँ। चैप्टर नंबर 3 इंटर पार्ट 2 इंटीग्रेशन। अगर हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस की बात करें तो आपके फाइनल पेपर का 30% पार्ट चैप्टर नंबर 3 में से आना है। पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए होते हैं। इट मीन जिसे चैप्टर 3 आ गया, इंटर पार्ट 2 का FSC प्री इंजीनियरिंग और ICS के स्टूडेंट्स के लिए इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स को पास करने के लिए उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि 30% एग्जैक्टली इस चैप्टर में से, बाकी इसके अलावा 3 नंबर चाहिए जो आपको पासिंग रेशियो में ले जा सकते हैं। और 100 आउट ऑफ 100 गेन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30 नंबर इसने देने हैं और इसके बाद आपके पास रह जाने हैं बाकी 70 मार्क्स, जिन्हें आप इजीली मेहनत करके हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 की इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर नंबर 3 में से MCQs 5 आने होते हैं मिनिमम। अगर इसमें कम से कम भी MCQ दे तो 4 से कम कभी भी नहीं करता। इसी तरह पेयरिंग चेंज होती रहती है, वेटेज में भी थोड़ी बहुत अगर कमी बेशी हो तो 4 से कम इसमें से MCQ किसी भी सूरत में किसी भी पेपर में नहीं आते हैं। 5 भी आ जाते हैं, 6 भी आ जाते हैं, 4, 5, 6 ये डिफरेंट प्रीवियस पेपर्स को अगर हम देखें तो उनमें बाद में 4, 5 और 6 की रेशियो चलती है। तो उनकी एवरेज मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। हर पेपर में अबाउट 5 MCQ चैप्टर नंबर 3 में से लाजमी आने होते हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 में से शॉर्ट क्वेश्चन में एक पूरा पोर्शन आता है, जिस पोर्शन में टोटल 12 पार्ट्स होते हैं, जिनमें से 10 पार्ट चैप्टर नंबर 3 में और 2 पार्ट चैप्टर नंबर 5 में से लिए जाते हैं। तो आपने इस पोर्शन में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। मीन अगर आप सिर्फ चैप्टर नंबर 3 के ही 8 क्वेश्चन कर लें, 10 क्वेश्चन होने, 10 में से 2 आप छोड़ भी दें तो भी आपका एक पूरा पोर्शन कवर होता है, जो आपको 16 मार्क्स देगा। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में से 2 क्वेश्चंस में लॉन्ग का एक एक पार्ट आना होता है। तो दोनों क्वेश्चंस के आप एक एक पार्ट अगर सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली उसके 5-5 नंबर आपको मिलेंगे। तो टोटल आप इससे 10 पॉइंट गेन कर सकते हैं। इनको अगर हम सम अप करें तो 31 मार्क्स बनते हैं। इट मीन चैप्टर नंबर 3 में अगर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए तो 32 आ सकते हैं और मिनिमम आए तो 30 आ सकते हैं। इसका मतलब 30 नंबर आप इस चैप्टर में से इजीली गेन कर सकते हैं और बाकी चैप्टर्स करने से आप अपने आप को मैक्सिमम स्टेज पे भी ले जा सकते हैं और पासिंग मार्क्स भी ले सकते हैं। इजी मैथमेटिक्स
सॉल्यूशन सीरीज में चैप्टर नंबर 3 का हम आगाज करते हैं। तो आज का हमारा ये चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट ट्यूटोरियल है। इसमें हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 से ही स्टार्ट लेंगे और हर क्वेश्चन के हर पार्ट की पेपर में कितनी इंपॉर्टेंस है वो साथ साथ मैं वाज़ेह करता जाऊंगा। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर 3 देखें, चैप्टर नंबर 3 का टाइटल है इंटीग्रेशन और एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में उसने फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई कहा है। मतलब आपने क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 3 पार्ट्स हैं, तीनों में आपने डेल्टा वाई और डी वाई फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे पार्ट्स बार बार पेपर में रिपीट हो चुके हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये 2017, 18, 19, 21, 22 सारे ईयर्स में पेपर्स में आ चुका है और एक बोर्ड में ये दो दफा भी रिपीट हो चुका है। जैसे गुजरांवाला बोर्ड में 2017 में, साहिवाल बोर्ड में 2018, सरगोदा बोर्ड में 2019, साहिवाल बोर्ड में 2021 एंड बहावलपुर बोर्ड में 2022 में ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट रिपीट हो चुका है। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे पार्ट की बात करें तो 2018, 19, 20, 2018, 19 और 2021 में ये वाला पार्ट पेपर्स में आ चुका है। तो 2018 में दो बोर्ड्स में ये सेम पार्ट रिपीट हुआ, मुल्तान बोर्ड और साहिवाल बोर्ड। इसी तरह 2019 में मुल्तान बोर्ड और डीजी खान बोर्ड में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। इसी तरह 2021 में मुल्तान बोर्ड और डीजी खान बोर्ड में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। इसका मतलब है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार डिफरेंट बोर्ड्स में ये रिपीट होते रहते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें 2017, 18, 19, 21 में इसमें से ये क्वेश्चन नहीं है, 22 में बोर्ड में आ चुका है। 2017 में बहावलपुर बोर्ड में है, 2018 में लाहौर में भी और मुल्तान बोर्ड में भी, इसी तरह 2019 में फैसलाबाद और बहावलपुर बोर्ड में और 2022 में जो अभी रिसेंटली लास्ट एग्जाम हुआ है उसमें लाहौर बोर्ड में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चलिए जी, तब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट जो है उसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। इजी मैथ सॉल्यूशन में हम हर क्वेश्चन को इतना आसान और सहल बनाएंगे कि आप उसे एंजॉय करेंगे, उसे इजीली समझ सकेंगे और अपने हर टेस्ट और हर पेपर में इस तरह से सॉल्व करेंगे कि उसमें आपका कोई भी पॉइंट लूज नहीं होगा इंशाअल्लाह। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 में पहले पार्ट में अगर देखें तो आपको एक इक्वेशन दी है y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 और रिक्वायर किया है कि आपने डेल्टा y फाइंड करना है और dy फाइंड करना है। और किस सूरत में फाइंड करना है? जब x की वैल्यू चेंज होगी 3 to 3.02। अगर x की वैल्यू में x की वैल्यू पहले 3 है, बाद में 3.02 हुई, इस चेंज के बदले में आपने y में चेंज फाइंड करनी है और y में दो तरह की चेंज फाइंड करनी है, एक डेल्टा y और दूसरी dy। तो पहले हम डेल्टा y फाइंड करने के लिए इसमें डेल्टा y वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं। y में कुछ चेंज करेंगे, उसके अगेंस्ट x में भी कुछ चेंज होगा। तो देखते हैं कैसे, y प्लस डेल्टा y दैट इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर माइनस 1। y में कुछ चेंज हुआ, उसके अगेंस्ट x में भी कुछ चेंज आई। वी हैव टू फाइंड डेल्टा y, दैट इज y ऑन लेफ्ट हैंड साइड हम सिर्फ डेल्टा y को बचाएंगे और बाकी सारे वेरिएबल्स जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। माइनस y, जैसा कि y लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहा था, राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। डेल्टा y इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस y की यहाँ पे अगर हम वैल्यू अप्लाई कर दें
तो y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम y की जगह यहाँ पे पुट कर देंगे और इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं आना, एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। वन कैंसिल आउट बाय वन, क्योंकि एक माइनस का वन है दूसरा प्लस का वन है, तो डेफिनेटली ये कैंसिल हो जाएंगे। अब बाकी हमारे पास जो रिमेनिंग राइट हैंड साइड बचेगी वो होगी x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें डेल्टा वाई फाइंड करने के लिए दो वैल्यूज की जरूरत है जिनमें x की वैल्यू और डेल्टा x की वैल्यू इंक्लूड है। अगर हमें x की वैल्यू नंबर की फॉर्म में मिल जाए और डेल्टा x की वैल्यू भी नंबर की फॉर्म में मिल जाए तो हम डेल्टा y की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब x और डेल्टा x की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे जाते हैं। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, जब आप पेपर में बैठे होंगे तो वहां पे आपकी हेल्प करने के लिए सिर्फ एक ही चीज मौजूद होगी और वो होगी क्वेश्चन की स्टेटमेंट। आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ही हर क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में, क्वेश्चन में बैठे हुए जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन के मुताबिक, तो आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ही वो पॉइंट ढूंढना है। इसलिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ऐसी निशानियां रख लें, ऐसी निशानियां फिक्स कर लें जो पेपर में बैठे हुए आपको सपोर्ट करें। जैसे यहाँ पे अब हमें किसकी जरूरत पड़ी है, एक्स और डेल्टा एक्स की, तो हम जाएंगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे, स्टेटमेंट से पूछेंगे एक्स की वैल्यू क्या है, तो वो हमें किस तरह से बताएगी। जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स चेंजेस फ्रॉम 3 to 3.02, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 3 थी, चेंज होने के बाद वो हो गई 3.02। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहां से हमें मिलेगी x की वैल्यू 3 और चेंज फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा x अगर चाहिए होगा तो भी यहीं से लेंगे, dx अगर चाहिए होगा तो भी हम इसी चेंज से फाइंड करेंगे। अब चेंज x में कितनी चेंज आ रही है उसे फाइंड करने के लिए x की बाद वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू को माइनस करेंगे। हमेशा बाद वाली में से पहले वाली ही माइनस करनी है, आंसर पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए उसे हम यूज करेंगे। तो बाद वाली वैल्यू चेंजेस फ्रॉम 3 to 3.02, 3.02 बाद वाली वैल्यू है और 3 पहले वाली वैल्यू है। अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.02 हमें मिलेगा, जो कि डेल्टा एक्स की जगह भी हम यूज करेंगे, और जब हमने dy निकालना है तो dx की जगह भी हम 0.02 ही यूज करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं x और dx की। x की वैल्यू हमारे पास 3 है प्लस dx की वैल्यू हमारे पास है 0.02 होल स्क्वायर माइनस x की वैल्यू है हमारे पास 3, इसका भी स्क्वायर है। अगर हम इन्हें ऐड करें तो ये बन जाएगा 3.02 होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर को एक दफा एज इट इज लिख लेते हैं, स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 पॉइंट। अब 9 पॉइंट देखते हैं कैलकुलेट करके कितना आता है, 9.1204। कैलकुलेटर यहाँ पे आपने यूज करना है 9.1204 माइनस स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, और जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.1204, और ये किसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, डेल्टा y की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। क्वेश्चन का हाफ पार्ट हमने कर लिया है, डेल्टा y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। इसी तरह अगर हम dy की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो उसके लिए हमें डिफरेंशियल का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहां पे अब हम dy की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसमें भी गिवन हमारे पास वही फंक्शन है, इस इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है y इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस पे अब हमने अप्लाई करना है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल में क्या होता है,
अगर आप y का डिफरेंशियल लेंगे तो वो होगा dy, x का डिफरेंशियल लेंगे तो इसमें जैसे हम डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करते थे उसी तरह से पावर शुरू में पावर में से एक माइनस करेंगे और जब x सिंगल x का डिफरेंशियल लेंगे तो वो होगा dx, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस और x का डिफरेंशियल है dx। कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, y का डिफरेंशियल dy, x का डिफरेंशियल dx, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। इस पे अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम डेरिवेटिव पे जैसे प्रोडक्ट रूल लगाते थे उसी तरह प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, लेकिन एक बात का ख्याल रखेंगे कि डिफरेंशियल में हम d को फ्रैक्शन में नहीं लिखते। जैसे y का अगर डिफरेंशियल लेंगे तो dy आएगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो dy बाय dx आएगा। डिफरेंशियल लेने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल हो तो हम उसका डिफरेंशियल ले सकते हैं, लेकिन अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करना चाहें तो उसके लिए कम से कम दो वेरिएबल का होना ज़रूरी है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिफरेंशियल में हम सिंगल वेरिएबल पे भी डिफरेंशियल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सिर्फ y है तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा dy, x का डिफरेंशियल क्या होगा dx। अब इसे में से dy फाइंड करने के लिए हमें x और dx की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं 2x dx, और यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास वही टेक्निक हम यूज करेंगे जो पहले की थी। क्वेश्चन के पास जाएंगे, उससे कहेंगे कि हमें x की वैल्यू बताओ, वो कहेगा कि x की वैल्यू पहले 3 थी, फिर हम कहेंगे चेंज बताएं तो वो बता देगा dx इक्वल बाद में 3.02 हो गई थी तो हम 3.02 में से 3 निकालेंगे तो हमें 0.02 मिलेगा। अब हमने x और dx दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देनी है तो हमें dy की वैल्यू मिल जाएगी। dy की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें तो x की जगह हमें 3 पुट करना पड़ेगा और dx की जगह हम पुट करेंगे 0.02। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 6 2 12 से सिंपली सॉल्व करेंगे तो 0.12 हमें मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स dy भी फाइंड हो गया और डेल्टा y भी फाइंड हो गया। अब आप देखें इनमें थोड़ा सा फर्क है, dy और डेल्टा y में थोड़ा सा फर्क है। कितना फर्क है अगर वो भी हम आइडेंटिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। डेल्टा y माइनस dy दैट इज इक्वल टू 0.1204 माइनस 0.12। dy और डेल्टा y में 0.004 का फर्क आएगा। 0.1 to 1 to माइनस हो जाएगा, ये एक 0 ऐसे ही आ जाएगा, 0.004 का इसमें डिफरेंस आ जाएगा जो कि बहुत ही माइनर सा है। आपने हमेशा याद रखना है dy और डेल्टा y दोनों, अब x में हमने क्या किया सेम चेंज की। जैसे dx जो हमने निकाला वो भी कितना था 0.02 था, डेल्टा x निकाला वो भी 0.02 था। दोनों में जो x में चेंज थी वो सेम है, y की चेंज में थोड़ा सा फर्क आएगा और वो फर्क बहुत ही कम होगा, वो माइनर सा फर्क होगा। dy भी x में जब चेंज आती है तो दोनों मेथड्स डेल्टा हम अप्लाई करें या डी अप्लाई करें दोनों से हमें y की चेंज पता चल जाती है, लेकिन उस चेंज में माइनर सा डिफरेंस होता है। तो डियर स्टूडेंट पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, इसके साथ ही हम अपना पहला ट्यूटोरियल खत्म करते हैं और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 और उसके बाद पार्ट 3 और इसी तरह सो ऑन। हमारी इजी मैथ सॉल्यूशन सीरीज कंटिन्यू रहेगी। खुश रहें, अल्लाह हाफिज।